गर्व और प्रसन्नता का विषय है कि आज हम सभी यहां देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो उन्होंने 5 जून 2024 को अभियान लिया था, उस अभियान के तहत आज हम सभी यहां वन महोत्सव के कार्यक्रम में आए हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा, एक पेड़ मां के नाम जो अभियान है, इसको हमें आगे बढ़ाना है और हमारी मां को हमें संजीव रखते हुए हमेशा मां को याद करने का काम करना है, क्योंकि आप जहां जाएंगे और एक पेड़ मां के नाम लगाएंगे तो जब भी उस स्थान पर आप जाओगे तो आपको मां की याद आएगी। इसलिए मां के स्मरण के लिए और मां को चिरस्थायी बनाने के लिए एक पेड़ मां के अभियान के रूप में आप सभी से आह्वान करता हूं कि सभी को एक पेड़ मां के नाम लगाना है। और यह नहीं कि एक पेड़ ही लगाना है, आप जहां जाएं वहां पेड़ लगाना है, क्योंकि आप जिधर जाओगे उधर मां की ममता की छांव आपके साथ चलेगी और मां आपको हमेशा याद आती रहेगी। आज वैसे भी बहुत पवित्र दिन है, क्योंकि ये हरियाली तीज है और हरियाली तीज हमारा बहुत बड़ा पर्व है, लोक पर्व है, हमारी संस्कृति का पर्व है। आज के दिन हमारी माता बहनें लहरिया पहनती हैं, क्योंकि सावन का महीना है, हमारी माता बहनें लहरिया पहनती हैं। इसके अलावा हरियाणा और राजस्थान, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर आवश्यकता थी एक पेड़ मां के नाम अभियान की तो राजस्थान के अंदर थी, क्योंकि आप तो उस दंश को झेलते हैं। आपने देखा था किस तरह से लगातार अकाल पड़ते थे, हमारी खेती में अकाल के कारण पैदा नहीं हो पाती थी, हमारे किसान हमारे मजदूर परेशान होते थे। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, पिछली साल जैसे ही आपने एक पेड़ मां के नाम लगाया, हरियाणा और राजस्थान के लिए आपने एक अभियान चलाया, वन महोत्सव के माध्यम से आपने अभियान चलाया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पिछली बार भी एक भी बांध ऐसा नहीं था जो पानी से भरा हुआ नहीं हो। और अभी यही है, जुलाई का महीना चल रहा है, अगस्त और सितंबर अभी बाकी है, लेकिन लगातार आप देख रहे हो जिससे, क्योंकि सावन का महीना है, भोले बाबा की कृपा है, मां पार्वती की कृपा है, और लगातार जिस तरह से बारिश हो रही है, आप सभी जानते हैं कि उस बारिश का असर कितना है। अभी मैं हेलीकॉप्टर से आ रहा था, हरियाली चादर पूरे सीकर में, पूरे राजस्थान में बिछी हुई है। भाइयों बहनों, मैं एक ही निवेदन आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है, हमारी संस्कृति में हम वृक्षों को भी पूजते हैं, हम पहाड़ों को भी पूजते हैं, हम नदियों को भी पूजते हैं। और आपने देखा वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान हमारा चला था, पूरे राजस्थान के अंदर हमारी माता बहनों ने कलश यात्रा निकाली थी। हमारे सरोवर, हमारी पोखर, हमारे तालाब, हमारी नहरें, हमारी नदियों का पूजन का काम किया था। और पूजन का काम किया तो आपने देख लिया, पिछली बार मानसून जुलाई के महीने में आया था और अब की बार मानसून जून के महीना में आया, ये उसका फर्क है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं आप सभी से कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हमारा राजस्थान आगे बढ़ रहा है। और आपने देखा है कि शेखावाटी के लिए तो अलग से ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने व्यवस्था की है। जो यहाँ के कांग्रेस के लोग थे, हमेशा वो आश्वासन देते थे, जनता के बीच में जाते थे, झूठे वादे करते थे। लगातार उन्होंने वादे किए कि यमुना का पानी यहां लेकर के आएंगे,
लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, अगर यमुना का पानी आ रहा है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस शेखावाटी के अंदर आएगा, उसकी डीपीआर बन के तैयार हो रही है। क्योंकि हमने जैसे हमारी सरकार, हमने देखा सरकार आई थी राजस्थान में, देखा कि क्या आवश्यकता है। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आप उन लोगों पर जो झूठ और लूट की राजनीति करते हैं, हमेशा आपने जब समय आता है तो वो बरगलाने का काम करते हैं, भगाने का काम करते हैं। मेरे भाइयों, अगर कोई भाई है अपना, तो भाई वो होता है जो समय पर काम आता है। भाई वो नहीं होता कि समय पर वोट ले जाता है, उसके बाद जनता के बीच में नहीं आता है, उसे भाई नहीं कह सकते। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जो जनता के बीच में जाकर के जनता के वायदों को पूरा करेंगे। हमारे जनप्रतिनिधि आपके बीच में जाते हैं, एक एक बात को हम आपसे पूछते हैं। हम पूछते हैं कि आपकी विधानसभा में क्या क्या आवश्यकता है जिससे कि हमारी जनता परेशान नहीं हो, हमारी सरकार की योजनाओं को जनता तक पूरा लाभ मिले। और इसीलिए हम जब हमारा बजट होता है तो उससे पहले हमारे जनप्रतिनिधि, वहां के लोग, उनसे पूछते हैं, हमारे प्रशासन से मंगाते हैं हम काम कि ऐसा कौन सा गांव में, किस गांव में क्या क्या आवश्यकता है। और आप ताज्जुब करेंगे कि हमने 2 साल में जो बजट दिया है, और जब मैं कांग्रेस के लोगों से कहता हूं कि 1.5 साल बनाम 5 साल, तो उनको दर्द होता है। अरे मैं तो आपको प्रामाणिकता से कह रहा हूं, आपको अखबार में भी दे रहा हूं, आपको पेपर में भी दे रहा हूं, उसके बावजूद भी आप उसके बारे में जवाब नहीं देते, अनर्गल बातें करते हैं। ये हमारे प्रदेश की जनता जान चुकी है। आप जिस तरह से धोखा देने का काम करते हैं, मैं मित्रों आपसे यही कहना चाहता हूं, मंच पर विराजमान हमारे नेतागण बैठे हैं, हमेशा आपके बीच में रहते हैं, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता आपके बीच में रहते हैं। मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि जो हमारे आपके बीच में जो वायदा करके जाएंगे, हम एक एक वायदे को पूरा करेंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। जैसा मैंने कहा, आज का ये त्योहार है, मैं इसलिए बार बार आपको दोहराना चाहता हूं कि हमारी संस्कृति में हमारे इन त्योहारों का बहुत बड़ा महत्व है हमारे जीवन में, और वृक्ष का भी बहुत बड़ा महत्व है। आज वन महोत्सव ये कार्यक्रम यहां हुआ है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे साधु संत और हमारे सभी बैठे हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं कि इस महोत्सव में हमारे साधु संतों ने हिस्सा लिया है। मित्रों, आपने देखा होगा भगवान राम 14 साल के लिए वनवास में गए थे। भगवान राम 14 साल के लिए वनवास में गए थे। अगर वन थे तो कंदमूल फल खा करके उन्होंने 14 वर्ष काटे थे। हमारी नदियों का पानी उन्होंने पिया था। अगर हमारे वृक्ष थे, हमारा पर्यावरण था, तो पानी भी था। उन्होंने उन कंदमूल फल खा के 14 वर्ष निकाले थे। इसी तरह पांडवों का 12 साल का जब वनवास हुआ, उन्होंने भी वन में निकाले थे। हमारे साधु संत महंत ऋषि मुनि, इनका पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए हम वृक्षों को पूजते हैं, नदियों को पूजते हैं, पहाड़ों को पूजते हैं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि हम सभी, हम पर्यावरण के क्षेत्र में अपना काम आगे बढ़ाते हुए एक पेड़ मां के नाम अभियान को आगे बढ़ाएं। और आपसे यही कहना चाहता हूं कि पेड़ लगाना ही नहीं है, उसकी परवरिश करने का काम भी करना है। उसको देखना है कि वो हमारा पेड़ परवरिश हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहीं उसको कोई खराब तो नहीं हो गया, कोई खा तो नहीं गया है, क्योंकि उसकी परवरिश बच्चे की जैसी होती है। और मैं आपको यही कहूंगा कि वो कितने दिनों तक हमारे पशु पक्षी, कब तक वो कंदमूल फल खाते हैं उसके, और उसकी छायाओं में रहते हैं। मैं एक पेड़ मां के नाम जो अभियान था, पिछली बार 3 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य था, लेकिन हमने 7 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य लिया। लेकिन जैसा कि वन मंत्री जी हमारे बता रहे थे कि 7 करोड़ 35 लाख पौधे लगाने का काम आप सभी ने किया। राजस्थान की
जनता ने किया। मैं राजस्थान की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। आज प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के कार्यक्रम में आज कहा है कि एक पेड़ मां के नाम अभियान में जो उन्होंने कहा कि जल संरक्षण, महिला सशक्तिकरण और जन सहभागिता आधारित प्रयासों की सराहना की राजस्थान की, और उन्होंने कहा कि राज्य की जनता सामूहिक प्रयासों से बड़ी चुनौतियों का समाधान निकाल रही है, जिससे पूरे देश को प्रेरणा मिल रही है। क्योंकि आपने देखा, हमने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान किया, 42,000 हमारे तालाब पोखर ऐसे स्रोत से जिनको हमने चिन्हित करके उनका काम किया। आज जब हम उनके पास जाते हैं और उनकी पार पर जब खड़े हो जाते हैं, मन प्रसन्न होता है कि वो पानी से छलके हुए हैं, उनमें पूर्ण रूप से पानी भरा हुआ है। यही अभियान हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखवाड़ा हमने मनाया था। उसमें किसान, गरीब मजदूर के काम उसमें हुए थे। ये काम भी हमने किया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हम सामाजिक सरोकार के काम कर रहे हैं। आपने देखा, स्वच्छता अभियान चल रहा है। स्वच्छता अभियान के माध्यम से आप पूरे देश के अंदर देख सकते हैं कितना बड़ा काम हुआ है। पर्यावरण के क्षेत्र में काम हुआ है। और आपने देखा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का विजन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान भी हमारा बहुत सफल रहा। जो हमारे लिंगानुपात में जो कमी थी, हमारी बेटियों की संख्या घटती जा रही थी, आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान में लगभग वो संख्या बराबर आ गई है। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज के इस अवसर पर मैं एक बात और आपसे कहना चाहूंगा। राजस्थान तो वो धरती है कि जो मां अमृता देवी ने पेड़ों के लिए अपनी 3 बेटियों सहित 363 लोगों का बलिदान कर दिया, पेड़ों के लिए आहुति देने का काम किया। ये विश्व के इतिहास में ये पहली घटना मिलेगी जो पर्यावरण के लिए मां अमृता देवी ने और उसके संरक्षण के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। इसलिए हमने मां अमृता देवी वृक्ष संरक्षण धरोहर संरक्षित करने के लिए जोधपुर के खेजड़ली में अमृता देवी इंडिजीजन प्लांट म्यूजियम बनवा रहे हैं। और प्रदेश के विभिन्न नगरीय क्षेत्रों में शुद्ध प्राण वायु के लिए अर्बन ग्रीन लंग्स के महत्व को ध्यान में रखते हुए हम केंद्र सरकार के सहयोग से नगर वन स्थापित कर रहे हैं। 22 नगर वन स्थापित करने की स्वीकृति मिल चुकी है और 18 नगर वनों की स्थापना के लिए हमने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भी भिजवा दिए हैं। हमने एक जिला एक प्रजाति का कार्यक्रम भी प्रारंभ किया है कि उस जिले में कौन सी प्रजाति है जो ज्यादा से ज्यादा हो सकती है। लगातार हमारी सरकार उसके लिए भी काम कर रही है। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि अरावली पर्वतमाला संरक्षण हेतु इसे हरा भरा बनाने के उद्देश्य से 250 करोड़ रुपए हरित अरावली विकास परियोजना शुरू कर राज्य के 19 अरावली जिलों में मानसून में 3700 हेक्टेयर क्षेत्र में अग्रिम मृदा कार्य करवाकर अगले वित्त वर्ष में वृक्षारोपण किया जाएगा। बाड़मेर और जैसलमेर जैसा क्षेत्र आपने देखा है जहां धोरे ही धोरे थे, लेकिन अगर आप अभी देखोगे तो वहां हरियाली छा रही है। जिस तरह से हमारी सरकार ने लगातार वहां काम किया है, आप सभी ने देखा है, हरित क्षेत्र में बढ़ रहा है वहां, और वहां के वन भूमि गैर वन भूमि वृक्षारोपण गतिविधियां, साथ ही वन्य जीवों का समुचित प्लान, सुरक्षा स्वेच्छा से योगदान देने वाले एक काम और हम कर रहे हैं। अभी हम वन मित्र भी बना रहे हैं और 3500 से अधिक स्थानीय व्यक्तियों को वन मित्र बनाया है, जिससे कि वनों की रक्षा के लिए वो काम कर सकें और उनको सम्मानित करने का काम भी हमारी सरकार करेगी। मित्रों, ज्यादा नहीं कहकर मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, हम सभी का दायित्व है सामाजिक सरोकार के माध्यम से हम काम करें। राजस्थान को विकसित राजस्थान, उत्कृष्ट राजस्थान बनाने के लिए हम सबकी सहभागिता हो। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं, आज से 2 दिन पहले झालावाड़ के अंदर घटना घटी थी। हमारे साथ वो नौनिहाल हमारे बालक स्कूल का कमरा गिरने से बड़ी परेशानी हुई। हमारे नौनिहाल
जिस तरह से हुए, निश्चित रूप से हमारी सरकार उसके लिए काम कर रही है। और आपने देखा है, हमने राज्य की कमेटी भी बनाई है और हमने जिले की कमेटी भी बनाने का काम किया है। और मैं कहना चाहता हूं, इस लापरवाही में जो भी है निश्चित रूप से उसको दंडित किया जाएगा और जांच करके उसको दंडित करने का काम हमारी सरकार करेगी। मैं अंत में आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, कि आप सभी लगातार अपने क्षेत्र में रहते हैं, गांव में रहते हैं, आप अपने मोहल्ले में रहते हैं, लेकिन मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं, पर्यावरण संरक्षण में एक एक व्यक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है। आप सभी से मेरा आह्वान है कि एक पेड़ मां के नाम भी लगाएं और सामाजिक सरोकार के कार्य में जो हमारी सरकार की, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की जो हमारी योजना है, उन योजनाओं को भी नीचे तक पहुंचाने का काम करें। हमारा कौन बुजुर्ग है, हमारी कौन बुजुर्ग माता है, हमारा दिव्यांग भाई है, उन सबको साथ लेकर के चलना है और जो योजनाओं का लाभ उनको मिलना चाहिए, उन योजनाओं का लाभ भी दिलवाना है। लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। आपने देखा है, चाहे युवाओं के लिए हो, लगातार हम देख रहे हैं कि 75,000 युवाओं को हमने 1.5 साल में नियुक्ति पत्र दिया है। हमने 1,88,000 वैकेंसी निकालते हुए युवाओं को पूरी तरह से हमने एक कैलेंडर जारी किया है और आपने देखा 26,000 वैकेंसी हमने अभी निकाली है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, युवाओं से जो हमने कहा है हमारी सरकार उसको भी पूरा करेगी। किसानों से जो हमने कहा है उसको भी हम लगातार पूरा कर रहे हैं। आपने देखा किसान सम्मान निधि देने का भी काम कर रहे हैं, कोऑपरेटिव बैंक का लोन भी देने का काम कर रहे हैं, हम किसान के लिए गौपालक क्रेडिट कार्ड भी देने का काम कर रहे हैं और एमएसपी पर हमने पहले 125 रुपए और अब 150 रुपए बढ़ा करके सबसे ज्यादा पैसा देने का काम राजस्थान की आपकी सरकार कर रही है। ये भी हम किसानों के लिए कर रहे हैं। हमारी माता बहनों के लिए राजीविका के माध्यम से हमारी बहना लखपति बने, लखपति दीदी योजना के माध्यम से लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। लाड़ो प्रोत्साहन योजना में हम लगातार काम कर रहे हैं। हमारी बहनों को स्कूटी से लेकर के साइकिल से देने का काम हम कर रहे हैं, जिससे वो ठीक प्रकार से जा सके अपने पढ़ाई के लिए और पढ़ाई कर सके। मित्रों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, हर गरीब, मजदूर, युवा, महिला सबके लिए लगातार सरकार हमारी काम कर रही है। आपसे मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आपके पास में कोई भी व्यक्ति ऐसा हो जिन योजना का लाभ उसको मिले, उसका जीवन स्तर ऊंचा उठे, जीवन भर वो याद आपको रखेगा। इसलिए उनको योजनाओं का लाभ दिलाते हुए हमारे राजस्थान को उत्कृष्ट राजस्थान बनाएं, विकसित राजस्थान बनाएं। यही मैं आप सभी से कहना चाहता हूं। मेरे विद्यार्थी जो आए उनसे भी कहना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में पर्यावरण के विषयों पर निबंध लिखें। पर्यावरण को आराम से आप कम से कम, क्योंकि जो हमारा बच्चा, जो बालक है, जो पढ़ाई करता है, अगर वो अपने माता पिता से जाकर के कहता है और पर्यावरण के क्षेत्र में काम करता है तो कई पीढ़ियों का काम आता है। इसलिए मैं हमारे युवा भाई बहनों से कहना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान को उत्कृष्ट बनाने के लिए, विकसित बनाने के लिए हर योजना की आवश्यकता है। उस योजना तक, जन जन तक पहुंचाने का काम करें। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं, निश्चित रूप से मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत।